गौरव और नेहा दोनों पति पत्नी में रोज ही लड़ाई झगड़ा रहने लगा। वजह थी गौरव की नशे की लत। एक दिन झगड़ा हुआ तो बात इतनी बढ़ गई कि गौरव ने नेहा के एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तुम्हारे बाप में तुम्हें और इन 3 बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं। पढ़ाई तुमने की नहीं, मेरे बिना तुम हो ही क्या। नेहा रोती जा रही थी और एक हाथ में बेटी को लिए उसे चुप करा रही थी। उसका 5 साल का बेटा माँ के सूट को जकड़ कर खड़ा था और माँ को चुप होने के लिए बोल रहा था। बच्चे अपने पिता के इस रूप को देखकर सहम गए। माँ के आंचल से हटने को तैयार ही नहीं थे। नेहा ने बच्चों को रसोई में बिठाया और खाना बनाने लग गई। यह पहली बार नहीं था जब गौरव ने शराब पीकर नेहा पर हाथ उठाया था। हर दूसरे हफ्ते की यही कहानी थी। नेहा के पिता ने ग्रेजुएशन के बीच में ही बेटी की शादी करवा दी। नेहा के पिता रिटायर हो चुके थे। नेहा का रिश्ता तय होना करना ही था ताकि पापा की कुछ जिम्मेदारियां कम हो। नेहा ने अपने पापा को कभी गौरव के इस रूप के बारे में नहीं बताया था। 2 दिन बाद नेहा के चाचा जी किसी काम से वहां गए तो नेहा के घर भी चले गए। नेहा चाचा जी को देखकर अपने निशान छुपा रही थी। इतने में नेहा के बेटे ने बोल दिया, मम्मा दवाई लगा लो, आपको दर्द हो रहा होगा। चाचा जी समझ गए पर कुछ बोले नहीं क्योंकि गौरव भी वहीं बैठा था। चाचा जी के जाने के बाद गौरव अपने बेटे को मारने लगा। नेहा ने बीच बिचाव करके उसे बचाया। माफ़ कर दो, बच्चा है, अब नहीं बोलेगा। फिर गौरव ने रात में ही अपनी पत्नी नेहा और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दोनों माँ बेटा बाहर खड़े रोते रहे और दोनों बेटियां अंदर। फिर गौरव शराब पीकर नशे में धुत हो गया। नेहा के पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। बच्चियां रो रो कर बेसुध पड़ी थीं। नेहा अपनी बेबसी पर बहुत रोई। उसने पानी की बाल्टी लेकर गौरव के ऊपर डाल दी। वह तिल मिलाकर उठा और नेहा को मारने दौड़ा, लेकिन नेहा में जैसे कोई ताकत आ गई हो। वैसे भी माँ अपने बच्चों के लिए तो खून तक भी कर सकती है। जैसे ही गौरव नेहा के पास नेहा को मारने आया, नेहा ने उसे धक्का दे दिया। गौरव फिर से नशे के हालत में ज़मीन पर जा गिरा। नेहा ने अपनी बेटियों को संभाला और दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। गौरव अभी नशे में था। नशे में वहीं से बोलना शुरू कर दिया, मेरे बिना तुम हो ही क्या, भूखे मरोगे। नेहा चिल्लाई, हम भूखे मर जाएं सह लूँगी, तुम्हारे हाथों में अपने बच्चों को नेहा नहीं मरने दूंगी। गौरव के उठने से पहले ही नेहा बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर चली गई। चाचा जी तो पहले ही नेहा के हाल बता चुके थे। वह अपने पिताजी के गले मिलकर खूब रोई। नेहा के पिताजी ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, कितने सालों से सह रही हो यह सब, बस अब और नहीं। मैं गरीब जरूर हूँ पर अपनी बेटी को रोज़ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उधर गौरव सुबह को चाय के लिए चिल्लाने लगा। जब उसने देखा कि आवाज़ नहीं आ रही तो पता चला बच्चे और नेहा घर पर नहीं है। गौरव समझ गया कि नेहा अपने मायके चली गई है। गौरव अपनी ससुराल पहुंच गया और नेहा के घर पहुंचकर दरवाजे से ही चिल्लाने लगा, अब कभी वापस मत आना, तेरे जैसी मुझे बहुत मिलेंगी, तुम मेरे बिना है ही क्या। नेहा ने पिताजी को हाथ पकड़कर रोक लिया। पापा उसे बोलने दो, उसे जो कोई जवाब मत देना, खुद ही चला जाएगा। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद गौरव वहाँ से चला गया। नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वह मेरे बच्चों को मार देगा। माँ ने नेहा से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अभी आराम करो, बच्चों को कुछ खिलाओ, फिर सोचते हैं। इतने में नेहा की छोटी बहन भी अपने पति के साथ वहाँ आ गई। अपनी दीदी की हालत उससे देखी नहीं गई। नेहा की बहन ने कहा, दीदी तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, हम बहनों के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली। भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुमने भाई से बढ़कर हमारे लिए बलिदान दिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। नेहा की बहन और उसके पति ने वुमेन कोर्ट में केस डाला और गौरव मजबूर हो गया बच्चों का खर्चा देने के लिए। हर महीने उसे पैसे भी भेजने पड़ते और वह खाने तक का मोहताज हो गया। बिना औरत वाले घर में कोई काम वाली काम करने को तैयार नहीं हुई। कोई 1-2 आई भी तो गौरव की शराब की आदत का सुनकर फिर दोबारा नहीं आई। नेहा ने उन पैसों से माँ के साथ मिलकर सिलाई का काम करने लग गई। जब कोर्ट में तारीख पर मिले तो गौरव ने नेहा से कहा, ज़्यादा इतराओ मत, अभी तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं, राशन तो मेरे पैसों का ही खाती हो। नेहा को यह बात बहुत चुभी और उसने उन पैसों को खर्च ना करके जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नेहा ने अपना बुटीक खोल लिया। बच्चे भी नाना नानी के आंचल में अच्छी तरह पलने लगे। एक दिन गौरव अपनी ससुराल आया और नेहा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नेहा, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी है। मेरा लीवर फेल हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट के पैसे तक नहीं है मेरे पास। नेहा ने कहा, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। गौरव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना कोई घर में काम करने वाली तक नहीं आती। मेरे चरित्र को प्रमाण की ज़रूरत पड़ गई है। तुम्हारे बिना कोई भी एक कप चाय तक भी नहीं पिलाता मुझे, और यह मुझे फेलियर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
मेरे पास कुछ नहीं बचा, पता नहीं यह जान भी बच पाएगी या नहीं। मरने से पहले भी माफ़ी मांगने आया हूँ, अपने बच्चों को देखने आया हूँ। नेहा ने कहा, मेरे बच्चों के पास भी मत जाना। यह पकड़ो चेक, तुम्हारा कोई पैसा मेरे या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं हुआ है। अपना इलाज कराओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। गौरव ने कहा, चेक? कैसा चेक? नेहा ने कहा, वही जो तुमने कोर्ट के द्वारा बच्चों का खर्चा दिया है। गौरव ने कहा, फिर तुमने बच्चों को कैसे संभाला? नेहा ने कहा, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारा धन्यवाद मुझे बताने के लिए मैं क्या हूँ तुम्हारे बिना। औरत अपना सब कुछ छोड़कर आती है, तुम्हारे मकान को घर बनाती है। तुम्हारे घर के काम से लेकर बच्चों की परवरिश, इन सब में लगे रहने का मतलब यह नहीं कि वह कुछ नहीं तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ कमाने को ही सब मान बैठे हो। औरत अब भी कमा सकती है। सच्चाई तो यह है कि आदमी कुछ नहीं औरत के बिना। अब तुम यह पैसे लो और चले जाओ यहाँ से। नेहा ने कहा, पापा इसको बाहर तक जरूर छोड़ आना। गौरव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कर्मों की यही सज़ा है। गलती की है तो पश्चाताप भी कर लूँगा। गौरव ने अपने ससुर से कहा, पिताजी अब मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं रहा। नेहा के पिता ने गौरव से कहा, तुम जाओ, अपना इलाज कराओ। मेरी बेटी को तुमने कभी कुछ नहीं दिया, यह ज़िंदगी उसका एहसान है तुम पर। गौरव ने चेक उठाया और चला गया। हम किसी का दिल दुखाकर खुश नहीं रह सकते। पति पत्नी दो पहियों की तरह हैं, जो साथ चलें तभी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। एक पहिया कभी दूसरे पहिए को नहीं कह सकता, मेरे बिना तुम हो ही क्या। थैंक यू।